था कि वैराग्य तुम्हें राजा जनक जैसा होता नहीं है, लेकिन अपनी तुलना राजा जनक के जैसी करते हो। अपने अंदर वैराग्य रखो कि मुझे माया नहीं चाहिए, मुझे केवल भगवान चाहिए, मुझे केवल मोक्ष चाहिए। अष्टावक्र गीता जिसके पास नहीं है, कभी जाओ जहाँ धार्मिक पुस्तकें बिकती हैं वहाँ से खरीद के लेके आओ और उसको पढ़ो। राजा जनक ने अष्टावक्र मुनि से ज्ञान सुना, तो जो प्रश्न उत्तर उनको मिले वो सब का जो संकलन है वो अष्टावक्र गीता के नाम से है। जैसे अर्जुन के जो प्रश्न के उत्तर मिले भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया, तो वो जो संकलन है वो भगवत गीता के नाम से है और ये अष्टावक्र गीता के नाम से है। वो भी पढ़नी आप लोग के लिए अति 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 आवश्यक है, वरना सिर्फ लोग आना जाना सुनना करते हैं और अंदर माया के सारे रस भरे पड़े हैं। हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, और बैठे हो ब्रह्म ज्ञान की क्लास में कि हमें मोक्ष चाहिए। मोक्ष चाहिए तो मोक्ष का यत्न भी तो करो। आपको घूमना फिरना, माया का सुख, वो सब चाहिए और फिर बोलो कि हमें तो मुक्ति भी चाहिए। मतलब जैसे कभी कोई होता है ना, सब्जी वाले से सब्जी खरीदता है, तो मेन तो उसको सब्जियां जो हैं, आलू चाहिए, प्याज चाहिए, टमाटर चाहिए, गोभी मटर, जो उसको लेना है, मेन तो खरीदार वो सब्जियों का है। लेकिन सब्जियां खरीदने के बाद वो बोलता है थोड़ा धनिया मिर्चा भी डालो ना ऊपर से फ्री में। तो सब्जी वाला कभी उसके बिना कहे, कभी उसके कहने से थोड़ा सा धनिया मिर्चा कुछ फ्री में डाल देता है। वो उसने खरीदा नहीं, वो उसका खरीदार भी नहीं था, वो खास हरा धनिया या हरा मिर्च खरीदने के लिए नहीं गया था, वो सौदा तो सब्जियों का करने गया था, लेकिन ऊपर से ले लेता है। कभी मिल जाता है अपने आप और कभी मांग के ले लेता है। तो सत्संग में तुम आए हो तो तुम चाहते क्या हो? मेन तो तुम तो माया चाहते हो। जैसे वो मेन सब्जियां खरीदता है सब्जी वाले से, तो तुम तो भगवान से मेन माया ही खरीदने आते हो, माया के ही खरीदार हो। हमें चाहिए ऊपर से भगवान भी चाहिए। जैसे फ्री का धनिया मिर्चा ऊपर से चाहिए, ऐसे ही तुमको मेन तो सौदा तुम्हें माया का करना, माया के सारे सुख मिले, उसमें कोई कमी ना हो, और ऊपर से भगवान भी मिल जाए, मोक्ष भी मिल जाए, मुक्ति का निश्चय भी ऊपर से मिल जाए। तो तुम उसके सौदागर ही नहीं हो, वो तुम खरीदने ही नहीं आए हो, तो तुम्हें मिलेगा थोड़ी, एक झलक भले मिल जाए तुमको थोड़ी सी, मगर उससे तुम्हारा पेट भरेगा क्या? तुमको जन्म मरण का चक्कर छूटेगा क्या? जब तुम मुख्य सौदा ये करो कि मुझे भगवान ही चाहिए, जो भगवान चाह लेता है उसको माया ऊपर से उसको सुख देने के लिए उसके पास आती है। समझो इस बात को। अगर तुम केवल भगवान चाहोगे तो तुमको संसार के सारे सुख मिलेंगे ऊपर से, क्योंकि तुमने मेन सौदा भगवान का किया। जिसने राजा को अपना बना लिया तो राजा की सारी संपत्ति ऑटोमेटिक उसकी बन गई। तुम भगवान को अपना बना लो तो भगवान का पूरा संसार तुम्हारा बन जाए। लेकिन तुम सारा संसार अपना बनाना चाहो, वो भी नहीं बनेगा और भगवान भी नहीं मिलेंगे। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। प्रारब्ध में जितनी माया होगी उतनी मिलेगी, लेकिन भगवान तुमको पुरुषार्थ से मिलेंगे। हमारे अंदर माया में जाने की चाह क्यों है? आखिरकार ऐसा मुझे वहां पे नया क्या देखना है? कौन सा मुझे नया अनुभव लेना है? गीता भगवान बोलते थे कि जब तुमको अगर शादी करने की इच्छा है तो जिनकी शादी हो गई है उनसे अनुभव लो। ससुराल मिली, पति मिला, बच्चे मिले, उनसे उन्हें क्या मिला? परमात्मा की प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए तो उन सब की आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। आपके पास है तो भी आपको उसका अंदर से त्याग करना पड़ेगा, आपके पास नहीं है तो भी आपको उसका अंदर से त्याग करना पड़ेगा। मतलब उसकी चाह का त्याग करना पड़ेगा।
और मिल भी जाए तो क्या है, गुरुजी हमेशा ये बात बोलते थे, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हमारा मन क्यों चाहता है कि हमारा अपना घर हो, परिवार हो। अगर भाग्य में होगा तो होगा ही ना, नौकरी होगी तो होगी ही। आपने अप्लाई कर दिया, आपने इंटरव्यू दिया, आपकी भाग्य में होगी तो आपको मिल जाएगी। आपने पढ़ाई की, आपने अप्लाई किया, आपने इंटरव्यू दिया, लिखित परीक्षा दी, जो कुछ दिया, उसके बावजूद भी आपके भाग्य में होगी तो मिल जाएगी। और अगर नहीं मिलती है तो उसके लिए इतनी चाह क्यों करते हो, परेशान क्यों होते हो। मेरा कैरियर नहीं बना, मुझे नौकरी नहीं मिली, मेरा बिजनेस ही नहीं चलता। एक कोई थे हमारे परिचित, तो हम देखते थे इतने तरह के बिजनेस उन्होंने किए, ये काम किया, दूसरा किया, तीसरा किया, जीवन भर पता नहीं कितने काम किए, मगर हर काम में उनको लॉस होता था। कभी इस चीज की दुकान खोल लें, कभी अच्छा वो माल नहीं बिक रहा, इस चीज से खोलें, उस चीज से खोलें, उनको लॉस ही लॉस होता था। तो बड़े परेशान कि पता नहीं भाग्य में पैसा है कि नहीं है, तो क्या है, सब तरफ देखो तो लॉस ही लॉस होता है। मगर फिर बाद में उनको सरकारी नौकरी मिल गई, तो भाग्य में जब थी तब मिली। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप सोचते रहते हो, लेकिन कभी मृतक आश्रित के रूप में मिल जाती है सरकारी नौकरी, कभी कैसे कभी कैसे, तो उनको बाद में वो मिली। मतलब वो जब नौकरी मिलने का समय आया तब मिली ना। और उसके पहले शुरुआत में पढ़ाई करने के बाद तुरंत जैसे लड़का जो करता है कि करें, तो लोग सोचते पता नहीं इसके भाग्य में क्या है, मगर उसके भाग्य में नौकरी थी, तो वो फिर उसको सहज में ऐसे बाद में मिली। तो तुमको भी जो मिलना है सहज मिलेगा, तुम उसके लिए अगर योग्य हो और तुम्हारा लेन देन है। गुरुजी बोलते थे कि जिस सीट पे तुम्हारा नाम लिखा है तुम वहां पहुंच जाओ, तुमको उसी दफ्तर में वहीं पे तुमको नौकरी मिल जाएगी। और जहाँ नहीं लिखा है वहां पे तुम लाख चक्कर काटो, वहां तुमको नहीं मिलेगी। निरीक्षा करने में शक्ति है, वो हमें नहीं चाहिए कुछ, पक्का अंदर में करके बैठो, मुझे नहीं चाहिए। जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह, जिसको इच्छा नहीं है माया की वो राजाओं का राजा है। फिर तो माया उसकी दासी है। जहां नारायण है वहां लक्ष्मी तो सेवा करने के लिए रहती ही रहती है। और कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सदगुरु शरण आने के बाद। जब गुरु इतनी गारंटी दे रहा है तुमको, उसके बावजूद भी तुम भगवान को छोड़ के माया से प्यार करते हो, भक्ति प्रभु की छोड़ के विषयों से करता प्यार, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ के निश्चिंत होके बैठो, भगवान पे छोड़ दो सब। जीवन की डोर अब तो कर दी तेरे हवाले, बहुत खुल के बैठो। तुम अंदर में चाह नहीं रखो, मिलेगी भगवान की मर्जी से माया तो तुमको उसमें सुख मिलेगा। संत को राज्य मिला ईश्वर इच्छा से तो उसने उसमें सुख लिया, अपनी इच्छा से जो लोगे उसमें दुख मिलेगा। फिर जब बाद में दुख मिलेगा बोलोगे हम ही तो चाहते थे, तो तुम सोचते हो कि इस बात में मेरा कल्याण होगा, लेकिन कल्याण के बदले तुम काल मांग रहे हो, तुम्हें क्या पता चल रहा है। वास्तविक कल्याण तो परमात्मा जीवन में आता है तब होता है। इसके लिए हमको परमात्मा को ही अपना बनाना है। रोज रोज सत्संग में गुरु हमको दिशा दिखा रहा है, उसी दिशा में उसी डायरेक्शन में चलो, गलत दिशा में जाने की जरूरत नहीं है। राजा जनक की तरह बन के बैठो, हर एक अपने अपने घर का राजा है। जिसकी जैसी प्रारब्ध होती है गुरु उसको वहीं पे रानी महारानी बना के दिखाता है। संसार में आपके घर में जो भी लोग हैं वहां पे आपकी स्थिति क्या है। आप सोचते हो यहाँ ना बहुत परेशानी है, अकेले रहूंगा ना मैं बड़े सुख से रहूंगा, जॉइंट फैमिली में झंझट है। तो क्या अकेले रहने में झंझट नहीं है? अकेले रहने में भी 100 झंझट है, सारा कुछ खुद देखना पड़ेगा।
इसलिए गुरुजी ने बोला सत्संग में कई बार कि कंगालपने से जंजालपना अच्छा है। मतलब कि तुम अकेले होके बैठो कंगाल बन के और ऐसे बहुत सारे झमेले में बैठो, अरे बड़ा जंजाल है घर में, तो इतने लोग हैं, परेशानी होती है, तो वो जंजालपना अच्छा है। लेकिन फिर भी जिसकी प्रारब्ध में जंजालपना है वो जंजालपने में बैठता है, जिसकी प्रारब्ध में कंगालपना है वो कंगालपने में बैठता है। लेकिन हमें अंदर में चाह रहित होकर बैठना। इच्छा मात्रम अविद्या, पहला ही पॉइंट बता दिया दादा भगवान ने कि इच्छा ही अविद्या है, इच्छा ही अज्ञान है। किसी भी प्रकार की इच्छा, शुभ और अशुभ सबके त्यागी बन जाओ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो तुम्हारी स्थिति राजा जनक वाली बनेगी। तब तुम जीवन मुक्ति का आनंद ले सकोगे, तब तुम विदेह कहलाओगे, देह रहते हुए भी देह से अलग कहलाओगे। तो बात चल रही थी कि राजा जनक ने तो पहला ही प्रश्न पूछा है कि वैराग्य कैसे हो। लेकिन कितने ही ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमें इतना ज्ञान दो कि हम गृहस्थ में संबंधियों के साथ कुत्तों की तरह खुश रहें। पर राजा जनक ने पहला प्रश्न पूछा गुरु से कि वैराग्य कैसे हो। गुरु तो कभी इतनी कठोर वाणी में बोल देते हैं, कभी सत्संग में बोल देते हैं, कभी पत्र में लिख के भेज देते हैं। लोग बोलेंगे कि आप ब्रह्मज्ञानी को ऐसे शब्द बोलने चाहिए, लेकिन शास्त्रों में रोचक वचन, भयानक वचन, यथार्थ वचन, 3 तरह के वचन बोले गए हैं। रोचक वचन रुचि दिलाने वाले होते हैं, जिनको सुन के आपको रुचि लगती है सत्कर्म करने की। स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग का सुख मिलेगा, और साथ ही साथ आपको संसार में भी यश कीर्ति मिलेगी, नाम होगा। उस रोचक वचन को सुन के आप अच्छे अच्छे कार्य करते हो, रुचि लगती है। भयानक वचन भी होते हैं, डराने वाले या कभी घृणा दिलाने वाले, कभी कैसे वचन, जिससे कि तुम बदकर्मों से बचो, माया से बचो। ऐसे हमारे अंदर में गुरु वचन ऐसे हमको सुनाता है जिससे हम बदकर्मों से बचते हैं। नरक का भय दिखाएगा और संसार में भी हमको अपमान मिलेगा, निंदा होगी, ये सब बताएगा। जिससे कि कोई नहीं चाहता कि उसकी निंदा हो, कोई नहीं चाहता उसका अपमान हो, कोई नहीं चाहता उसको नरक के दुख देखने पड़े, तो वो बदकर्मों से बचता है। यथार्थ वचन तो ज्ञान के हैं, तू ब्रह्म स्वरूप है, तू आत्मा है। हम लोग यथार्थ वचन सुनते भी हैं, लेकिन गुरु हमको माया से उपराम करने के लिए कभी रोचक कभी भयानक बोले। तो कभी ऐसे बोलता है कि शरीर तो ऐसा है, माया ऐसी, गड्ढे में पड़े हो, तुम पशुओं की तरीके से जीवन जी रहे हो। तो लगेगा कि ज्ञानी को तो ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी तुमको सुधारने के लिए तुमको कैसा भी शब्द बोल सकता है। वो अपने शिष्यों को सुना रहा है, वो सारे संसार को थोड़ी बता रहा है। जो उसके सामने आके बैठे हैं वो उनको बता रहा है, ताकि कभी कभी ऐसे वचन सुन के मन एक झटके में आता है कि अरे हमारी तुलना तो इससे कर दी गई, हमारी तुलना उससे कर दी गई। ब्रह्मज्ञानी को भय नहीं होता लोग क्या कहेंगे। और आजकल तो आप देखो, टीवी में भी देखो, लोग शब्द पकड़ के कैसे कैसे इतना ज़्यादा खींचतान करते हैं, बाल की खाल निकालते रहते हैं। ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा शब्द क्यों बोल दिया, माफ़ी मांगो, फिर माफ़ी मांग ली तो माफ़ी क्यों मांग ली तुमने, तुम गलत थे इसलिए मांग ली। पीछे ही पड़ जाते हैं कभी कभी। टीवी में इतने वो सब प्रोग्राम होते रहते हैं, किसी व्यक्ति के पीछे ही पड़ जाते हैं। अब उसने जो भी कहा, उसने अपने बात रखने के लिए, उसको जो बात समझ में आई, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसने बोला।
उसने सारी लड़कियों के लिए थोड़ी बोल दिया कि सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, या सारी महिलाएं ऐसी होती हैं, या सारे ही पुरुष ऐसे होते हैं। जो जैसे होते हैं उनके लिए कहा गया, मगर उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको बात का बतंगड़ बनाना, उनको कर्म का मर्म नहीं समझना, इंटेंशन पे नहीं जाते, शब्दों को पकड़ के डाउन करने की कोशिश करते रहते हैं, या जो भी इंटेंशन होती होगी उस प्रकार का आयोजन करने की, कि हाँ इस तरह के हम प्रश्न पूछेंगे, ये क्या जवाब दे, जो भी उनका उद्देश्य होता होगा वो तो वही लोग जाने। तो वो तो चलता रहता है हंगामा, मगर गुरु ब्रह्म ज्ञानी भय नहीं करता। उसको किसी को सुधारने के लिए कुछ बोलना होगा तो बोलेगा, क्योंकि वो जानेगा कि जब इस मिठास बोल वाले शब्द बोलने से ये नहीं समझ रहे हैं, तब इनको ऐसे ऐसे शब्द बोलने जाएंगे, तब ये लोग सुधरेंगे। मन ऐसा है ना, सुख का कीड़ा, आसानी से छोड़ता नहीं है। जब वैराग्य आपको पक्का दिलाने के लिए गुरु कभी ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करता है कि तुम लोग ऐसे सुख में बैठे हो। कभी बोलेगा सुअर की तरह तुम गृहस्थ में सुख में बैठे रहना चाहते हो, कभी बोलेगा कुत्तों की तरह बैठे रहना चाहते हो, तो लगेगा ये कैसा ब्रह्म ज्ञानी है। हम लोग को सुअर और कुत्ता बोल रहा है। गृहस्थ आश्रम तो सबसे बड़ा आश्रम बोला गया, गृहस्थ आश्रम से ही तो ब्रह्मचर्य आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम सबका लालन पालन होता है। वो इतना बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, जो कि बाकी तीनों आश्रम की देखभाल करता है। गृहस्थ आश्रम ना हो तो संसार खत्म हो जाए, घर गृहस्थ ना हो, विवाह ना हो, संतानें ना हो तो संसार खत्म हो जाए। और ये गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों को ऐसे ऐसे बोल रहा है। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों को नहीं बोल रहा है, जो ब्रह्म ज्ञान पाना चाहते हैं, जो मोक्ष पाना चाहते हैं, जो आवागमन के चक्कर से छूटना चाहते हैं, जिज्ञासु हैं, मुमुक्षु हैं, उनको बोल रहा है। आएंगे तो सब घर गृहस्थ से ही ना, कोई जंगल से उठ के थोड़ी चला आएगा, है तो सभी घर गृहस्थ वाले, मगर उनमें जिन्होंने इस जन्म में मुक्त होने के लिए ब्रह्म ज्ञान को चुना, वो ब्रह्म ज्ञान में कैसे आगे बढ़े, उनके सामने जो जो रुकावटें हैं उनको दूर करने के लिए मन अगर नहीं मान रहा है। आप लोगों ने, सब लोगों ने अभी बात की तो कई लोगों ने, सबने यही कहा ना, चाहते तो हैं केवल भगवान में ले, मन फिर भी चला जाता है, मन क्यों जाता है। तो तुम्हारा मन जब सीधी तरह से नहीं समझ रहा है तो गुरु तो गाली लगाएगा ना, तुम डंडा भी लगाएगा, गाली भी लगाएगा, ताकि तुम लोग सुधरो। फिर बोलो कि हम लोग इतनी बड़ी उम्र की, हम लोग घर गृहस्थ वाले, हमको तो गुरु ऐसे बोल रहा है। तुम ब्रह्म ज्ञानी होने आए हो इसलिए तुमको ऐसा बोला जा रहा है, बाकी जो दुनिया में उनको थोड़ी ना कोई कह रहा है। बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। दादा भगवान को भी लोग कभी बड़ी बदनामी करते थे, गालियों वाला गुरु बोल दिया करते थे, ये कितनी गाली देते हैं, कैसा करते हैं। तो वो तो जोश में इसलिए बोलते थे ताकि तुम लोग तुरंत ही सुधर जाओ, समय बच जाए। आपको गाली अगर याद है तो गाली क्यों दी गई वो बात भी तो याद होनी चाहिए ना, वो गलती भी तो याद होनी चाहिए, उसको ना दोहराने का संकल्प भी तो आपका होना चाहिए। आत्मा तो नहीं याद रहती है, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन अपमान बड़ा याद रहता है, मुझे ऐसे कहा गया। तो कभी अपमानित करके भी गुरु तुमको देह अभ्यास से ऊंचा उठाता है। ये तरीका है। हर बार मीठी गोली नहीं मिलती है, दवाई रोग दूर करने के लिए कड़वी भी मिलती है, कभी सर्जरी भी होती है, ऑपरेशन भी होता है, चीरा भी लगता है, उनको सबको सहना पड़ता है, तब आप ब्रह्म ज्ञानी बनते। तो ब्रह्म ज्ञान की क्लास में आए हो, अगर भयभीत हो जाओगे गुरु के ही वचनों से, तो फिर आप संसार में किसी की भी नहीं सह सकोगे। जो गुरु की सह सकता है वो सबकी सह सकता है। और यहाँ अगर देह अभ्यास नहीं गंवाया तो आप कहीं भी नहीं गंवा सकते हो।
तो यही बताया कि राजा जनक ने तो पूछा था पहले ही प्रश्न कि वैराग्य कैसे हो, तुम लोग पूछते हो वैराग्य कैसे हो, सुखी कैसे रहूं, घर वाले कैसे ठीक रहें, मुझे सुख कैसे मिले, यही मन में चलता रहता है। और फिर तुलना करते हो कि राजा जनक से अपनी तुलना करते हो, हमारी ऐसी स्थिति कब बनेगी, हम ब्रह्मज्ञानी कब होंगे। हर एक का मन चाहता है ना कि मैं आज ही जीवन मुक्त होके बैठूं, मैं आज ही जीवन मुक्ति का आनंद लेके बैठूं। तो तुम ही चाहते हो, तुम ब्रह्मज्ञानी होना चाहते हो, तुम्हारी चाह है कि हम अभी जितना जल्दी हो सके हम मुक्त हो जाएं, हम जीते जी मुक्ति का अनुभव करें। तो उसके लिए गुरु आपको डोज देगा, कभी कैसे कभी कैसे। बीमारी जल्दी ठीक करनी है तो आपको दवाई खानी पड़ेगी, अब वो दवाई चाहे जैसे भी हो। उसमें क्यों दोष लगाना कि और लोग तो मीठी दवाई देते हैं, ये कड़वी देता है। होम्योपैथिक की तो सारी दवाइयाँ मीठी मीठी होती हैं, एलोपैथिक में कड़वी भी होती है। तो एलोपैथिक का अपना अलग प्रभाव है, होम्योपैथिक का अपना अलग है। ब्रह्म ज्ञान की क्लास में आए हो तो तुमको कड़वी कड़वी एलोपैथी की दवाइयाँ खानी पड़ेगी, वरना जो दुनिया में आपसे कुछ चाहते हैं ना, साधु संत और लोग, कथावाचक और लोग आपको मीठा मीठा बोलेंगे, मीठी मीठी गोली देते रहेंगे, आप खाते रहो, आपका रोग दूर हो जाएगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। किसी को कोई चीज़ सूट करती है, किसी को कोई सी चीज़ सूट करती है, तरीका वो भी है। गुरु के पास मीठी गोलियां भी हैं, वो तुमसे हमेशा कड़वा थोड़ी बोलता है, हमेशा तुमको गाली थोड़ी देता है। कभी जब नहीं सुधरते हो तब बोलना पड़ता है। जब 100 बार गुरु तुमसे प्रेम से बोलेगा, मिठास से बोलेगा, उसको नहीं शिकायत करेंगे, उसके शुक्राने नहीं करेंगे। एक बार कड़वा बोलेगा, एक बार तुमको गाली देगा तो उसको तुम दुनिया जहान में गाओगे और वो भूल नहीं पाओगे। तुम्हारे अंदर देह अध्यास इतना पक्का है ना, तभी तो अपनी तुलना किसी ब्रह्मज्ञानी से अगर करना चाहते हो तो ब्रह्मज्ञानी होने के लिए उसने कितनी तपस्या की होगी वो भी तो याद रखो। दूसरे की तपस्या आपने देखी नहीं है, उसका आज का जीवन देखते। लेकिन जब आप मान अपमान में सम रह सकते, उस दिन 23 तारीख को गुरुजी के बारे में जब बताया जा रहा था तो एक बात ये भी बताई गई थी कि जिस समय सत्संग में गीता भगवान के पास कमला भगवान जाते थे तब तो नए नए थे, पढ़ाई कर रहे थे, बीएससी में पढ़ ही रहे थे, नया नया जाना भी शुरू किया। फिर उनके साथ उनकी सहेली, उसको भी पता चला, वो भी आने लगी सत्संग में। लेकिन उसके यहाँ पे क्या था, जो वो आने लगी थी उसके घर वाले सत्संग को बहुत पसंद नहीं करते थे, और इधर तो नीना मम्मी पहले ही जाती थी, वो तो पसंद करती थी, तो वो रोज़ नहीं आ पाती थी सत्संग में। लेकिन एक ही क्लास में पढ़ने वाले थे तो गीता भगवान के कहने से वो उनके घर में गुरुजी चले जाते थे और घर वालों से कहते हैं कि हम लोग ना कंबाइंड स्टडी करते हैं, हम एक साथ पढ़ाई पढ़ते हैं। तो बोले ठीक बात है। अब एक बार उनकी बहन ने आके देखा कमरे में, देखें दोनों सहेलियाँ क्या पढ़ाई कर रही हैं, तो देखा ये तो सत्संग सुना रहे हैं, वो सत्संग सुन रही है बैठ के, गीता भगवान ने आज ये बताया, आज वो बताया, सत्संग की बातें चल रही थी। तो बहुत डांटा, ये तुम्हारी पढ़ाई हो रही है, खुद भी नहीं पढ़ती हो, उसको भी नहीं पढ़ने देती हो, बहुत डांटा। आइंदा से यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, बैठो अपने घर में। बहुत ऐसे अपमानित भी कर दिया, डांटा भी, अपमानित कर दिया, जाओ। तो चली गई। फिर जाके अगले दिन सब सवेरा सत्संग में गए सवेरे, तो गीता भगवान को बताया कि हाँ कल उसके घर गए थे, उसने तो ऐसे से बोल दिया, उसकी बड़ी बहन ने, ऐसे घर वालों ने बोला कि अब आने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, और इतना इतना अपमान किया। गीता भगवान ने सुन लिया। फिर सत्संग खत्म होने के बाद में कहते हैं आज भी चली जाना उसके घर। बोले वो ऐसे मना किया है कि नहीं जाना है। बोले उसके मना करने से क्या नहीं जाओगी तुम उसको अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो, तुम जाओ।
तो उन गुरु के कहने से बिल्कुल जस्ट नेक्स्ट डे भी चले गए, वरना कोई जाए, अभी नए थे खुद ही, कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं हो गए थे उस समय, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन करना था कि नहीं, गुरु ने कहा है तो हम मान अपमान सब सह के जाएंगे। और जब पहुँचे तो जैसे दरवाजे पहुँचे तो वो तो फिर वो भी, अच्छा कल मना किया था तुमको, आज तुम फिर चली आई हो, कुछ और भी कहा ही होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो कुछ नोट्स देने थे ना, नोट्स रह गए थे, वो देने आई हूँ। ऐसे कह के अंदर चलते चले गए उसके कमरे में निर्भयता के साथ, और छोड़ा नहीं जाना आना करना। जो सच्चे भक्त होते हैं वो इन सब बातों से डरते नहीं हैं, मान अपमान से डरते नहीं हैं, और गुरु की आज्ञा पालन किया। तो धीरे धीरे उसके भी घर वालों को समझ में आई बात, बाद में वो भी पूरा इन्हीं की तरह कार्य करने वाली सब बनी। उनके द्वारा भी ज्ञान का बहुत कार्य हुआ, उनकी उन सहेली के कारण से भी उनके द्वारा। लेकिन ये है कि गुरु हमको मान और अपमान में सम रहना सिखाता है। अब ये तो घटना हमारी आंखों की देखी भी नहीं है, लेकिन जब बाद में गुरु जी का कार्य बहुत बढ़ गया, हम लोग सब सत्संग में थे, और फिर गुरु जी के द्वारा जिन लोगों ने सुना, एक तो है कि चलो हमारे गुरु के द्वारा लोग सुन रहे हैं, कोई नया आता है उसके पास गुरु हमको मेहनत करने के लिए भेज देता है। लेकिन एक आप इंडिपेंडेंट, गीता भगवान जब शरीर रूप में नहीं सामने थे, केवल वाणी के रूप में थे, और गुरु जी ने अलग अलग शहरों में इतना सब जोश में कार्य किया, उनके द्वारा ही जिसने सुना, बड़ी श्रद्धा से बड़े विश्वास से सुना, पूरा उनका घर परिवार सुनने लगा, फिर अपने शहर में बुलाएं भी, अपने घर में ठहराएं भी। हम लोग खुद गुरु जी के साथ जाके उनके घर में ठहरते थे, ठहरे। बड़ी श्रद्धा, आप ही हमारे गुरु हैं, सब कुछ है। और कुछ समय के बाद किसी कारण से उनके अंदर में अश्रद्धा आई, अहंकार आया, और उनको लगा कि नहीं, हम खुद सर्वे सर्वा बने। फिर बाद में जैसे गुरु को तो पता चलता है, तो गुरु तो किसी को भी माया में जाने नहीं देता, बचाने के लिए पहुंचता भी है। फिर उसके बाद गुरु जी कुछ 2-4 सत्संगियों को लेके फिर उस शहर में उसके घर गए। वे पहले तो वो बड़े आदर मान सम्मान से बुलाते थे, अपने ही घर में ठहराते थे, तो ज्ञान का थोड़ा सा कार्य उनके द्वारा कुछ संभालने के लिए बोला भी गया था। लेकिन फिर जब उनके घर में गए तो चले गए, अंदर बैठे हैं। तो फिर उसके बाद वो थोड़ी देर में वो बोलते हैं, आपका सामान कहाँ पहुँचा दें, कहाँ रख दें, कहाँ ठहरेंगे आप लोग। मतलब अपने घर से अब नहीं उनको कि हाँ इनको यहाँ रुकना भी नहीं है। तो कभी कोई ऐसे भी सुनने वाले भी ऐसे अपमान कर देते हैं, तो हमने देखा उसमें भी गुरु जी कितने धीरज में शांत थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। बोले जहाँ तुम्हारी मर्जी हो, जिसके घर में रखवाना है रखवा देना, उसी को बोला। मतलब ये नहीं कि कल तक तुम इतना ज़्यादा श्रद्धा विश्वास में थे, इतना हमारे ज्ञान में इतना भगवान समझ के कह रहे थे, और आज ये है कि घर में अगर पहुंच गए हैं तो कहाँ ठहरेंगे आप, आपका वहाँ पे सामान पहुंचा दें। तो एक तरीके से ये कहना हुआ ना कि आप हमारे घर में अब वेलकम नहीं है, हम आपको अपने घर में नहीं ठहराएंगे, क्योंकि उनको नाता काट के बैठना था, उनको नाता आगे रखना नहीं था। मगर सम अवस्था में हमने देखा गुरु जी बिल्कुल सम अवस्था में। तो मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि, हर द्वंद्वी जोड़े में ब्रह्मज्ञानी सम होता है। बाकी उनकी बाहर की तुलना सब करेंगे, अरे गुरु की इतनी वाहवाही होती, इतनी उन्होंने कितना कितना इस राह में चलने में कितना कितना सब तपस्या की है। उनकी की हुई तपस्या को तो कोई नहीं याद रखता है, कोई जानता भी नहीं है। कभी कभी किसी अवसर पे बताई जाती हैं बातें, ताकि जो नए लोग हैं, जो नहीं जानते हैं, वो देखें, वो सीखें। दादा भगवान ने कितनी तपस्या की, गीता भगवान ने कितनी तपस्या की, अगर कभी बताने बैठे तो न जाने कितने दिन गुजर जाएंगे। उनकी अनुभव, उनकी लीलाएं, और उन्होंने जो तपस्या की, उस तपस्या में उन्होंने कितनी कितनी विघ्न बाधाओं को पार किया, और कैसे वो एक रस अवस्था में रहे। तो ये सब जब आपको अगर मान लो सुनाया जाए
तो आप देखोगे कितना लोगों ने किया। ब्रह्म ज्ञानी होने के लिए कीमत हर एक को चुकानी पड़ती है। आपने किसी की कीमत कैसे चुकाई वो नहीं देखते, लेकिन उसको कितना आज हासिल हो रहा है वो सब लोग देख लेते हैं। कह देते हैं गुरु जैसी बने जीवन मेरी, दिल ने यही पुकारा। तुम्हारे घर वाले तुम्हारा अपमान करेंगे तो टपर टपर आंसू बहाओगे, गुरु तुम्हारा अपमान कर दे तो आंसू बहाओगे। गुरु से सुनने वाले सत्संगी, उनके घर में जाओगे, उनके घर वाले तुम्हारा अपमान कर दें तो तुम आंसू बहाओगे। हम तो अब कभी इससे नहीं बात करेंगे, इसके घर नहीं जाएंगे, इसके घर वालों ने हमारा अपमान कर दिया। तुम जिनको सुनाओ वो लोग तुम्हारा अपमान करें तो भी तुम बोलोगे अब तो हम दोबारा इनके पास कभी ना जाए, ये तो अहंकारी हो गया। मगर गुरु तो कैसे भी। एक बार दादा भगवान सब लोग को, इन लोग को, प्रमिला भगवान को, सब लोग को लेके गए किसी के पास दूसरे शहर में, तो उनके सामने भी इस प्रकार की घटना घटी। लोग भीड़ इतनी आने जाने लगे, तो उसको वैसे तो बड़ी श्रद्धा से बुलाया था उसने, मगर फिर घर में इतना शोर है, सारा दिन भीड़ है, गंदगी है, फिर जहाँ बहुत अधिक लोग आके रहेंगे तो रसोई भी फैल जाएगी, खर्चा तो खैर बढ़ेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन अस्त व्यस्त घर हो जाता है, रसोई फैल जाएगी, बाथरूम इतने गंदे हो रहे हैं, कहीं कुछ नुकसान हो रहा है, कहीं कुछ। तो उसने कहा ऐसा है नहीं, आप चले जाइए, बहुत दिन हो गए, आप जाओ यहाँ से। दादा भगवान को ही मुँह पे बोल रहा है कि अब आप हमारे घर से चले जाइए। तो उन्होंने कहा चलो चलो सामान पैक करो, हम लोग चल रहे हैं। बुरा नहीं माना, वरना कोई गुरु से कहे अब तुम चले जाओ तो बोले चलो चलते हैं, ठीक है। इन लोगों को सबको बहुत गुस्सा आया कि देखो दादा भगवान को ऐसे बोल दिया। रास्ते भर बाकी लोग तो अपना शिकवा शिकायत करते रहे, दादा भगवान शाम बोले ठीक है कोई बात नहीं, जैसे उसका मन था, जितने दिन हम लोग रह गए ठीक है, ज्ञान का जितना कार्य हो गया ठीक बात है, कोई बात नहीं। तो दादा भगवान के मन में कुछ भी नहीं आया, और उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद तो उसका ही मन खाने लगा कि मैंने कितनी गलती की, मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। फिर उसने बाद में बड़ी माफ़ी मांग के पत्र लिखा, हमसे बहुत मिस्टेक हो गई, हमें ऐसे नहीं कहना चाहिए था, हम उलझ गए थे, ऐसा था वैसा था। दादा भगवान ने तो खैर सबको माफ़ करके बैठे, माफ़ करके बैठे। और फिर उसने कहा नहीं आप मेरे घर में फिर आइए। तो इन लोगों ने सबने कहा मत जाना उसके घर में, मत जाओ, उसने ऐसे अपमान किया था तो फिर ऐसे ही करेगा। तो बोले कोई बात नहीं, बुला रहे तो हमें तो जाने में क्या हर्ज है क्या। फिर चले गए उसके पास, जब उसने कभी बुलाया सत्संग में बोले कि फिर चले गए। तो ब्रह्म ज्ञानी ऐसे अपने मन को मोड़ सकता है। तुम लोग अपने मन को देखो मोड़ सकते हो क्या? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कह देते हो, लेकिन मन को मोड़ो। जहाँ तुमको कोई मुँह पे कहते चले जाओ हमारे घर से, फिर दोबारा बुलाए तो तुम्हारा मन नहीं करेगा जाने के लिए। अपने को क्या समझता है, संबंधियों का भी मन नहीं करता है जाने के लिए। फिर कोई शिष्य हो आपका, वो आपको ऐसे कह दे तो उसके यहाँ तो बोलोगे अरे गुरु को ऐसे बोल दिया, हम तो कभी ना जाए इसके यहाँ पे, इसकी गरज हो तो ये आए ना हमारे पास, हम क्यों जाएं। तो जिसके अंदर में थोड़ा भी अहम होगा, हम क्यों जाएं, हम वाली बात जिसके अंदर होगी, वो अपने मन को नहीं मोड़ पाएगा। लेकिन जिसके अंदर अपनी मैं है ही नहीं, वो तो हर जगह अपना आप करके देखता है, वो अपने मन को मोड़ पाता है। तो अपने मन को मोड़ना हमको आना चाहिए। जब तक हम अपने मन को मोड़ेंगे नहीं, तब तक हम भगवान से जुड़ेंगे नहीं। निज सुख निर्मल सोई पाए, जो मन को मोड़े मोड़े। तो अपनी स्थिति बनाओ, अपने को ब्रह्मज्ञानी बनाने के लिए तत्पर कर दो। जो भी बात सामने आती है उससे उपराम होना सीख जाओ। आगे पत्र में लिखा है, उल्लू पक्षियों से पूछा गया कि जीवन क्या है, तो वो बोले अंधेरा। उल्लू को तो अंधेरे अंधेरा दिखता है। बंदरों से पूछा गया कि जीवन क्या है, तो बोले भटकना, उछलना, कूदना। बंदर इधर से उधर ही पेड़ों पे भटकते रहते हैं, उछलते कूदते रहते हैं। ऊंट से पूछा गया जीवन क्या है, तो वो बोले बोझ ढोना। भंवरे से पूछा गया कि जीवन क्या है, वो बोले मधुर रस लेना, उसमें खो जाना। अपने को गुम करना कुर्बानी है। तो इतने ही प्रकार के लोग हैं, तुम किस किस्म के हो ये तुम अपने से पूछो।
तुम्हारे जीवन में अज्ञान का अंधेरा ही है। कई लोग अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, हमें सत्संग में नहीं आना, हमको सत्संग अच्छा नहीं लगता, आपके मुंह पे बोल देंगे। तो वो उल्लू पक्षी की तरह है, उनको अंधेरा ही पसंद है, अज्ञान का अंधेरा ही पसंद है। और कई लोग इतने हलचल में, चंचलता में रहते हैं, इधर भागे उधर भागे, ये देखें वो देखें, वो बहिर्मुखी प्रवृत्ति, वो तो बंदरों की तरह ही उछल कूद करते रहते, एक जगह निश्चिंत होके बैठते भी नहीं है। अब कोई माया में बोझ ही ढोते रहते। लेकिन कोई होते हैं जो ज्ञान का रस लेते हैं, सत्संग का रस लेते हैं, ब्रह्म ज्ञान का रस लेते हैं और अपने को गुम कर देते हैं। भौरा अगर कमल के फूल पर रस लेने के लिए बैठता है और शाम को कमल का फूल की पत्तियां बंद हो जाती हैं, अगर किसी ने कमल का फूल तालाब में देखा हो तो वो देखेगा कि सवेरे सूर्योदय पे पूरा फूल खिल जाता है, सारा दिन खिला रहता है। लेकिन जब सूर्य अस्त होता है तो उसकी सारी फूल की जो पत्तियां होती हैं, कमल के पत्ते, कमल के फूल की पत्तियां जो होती हैं, गुलाबी गुलाबी बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, एक एक पंखुड़ी उसकी बड़ी बड़ी होती है कमल के फूल की, वो सब धीरे धीरे करके बंद होती जाती हैं। वापस ऐसे लगता है जैसे कलियां हैं, फूल नहीं है, वापस कली के रूप में वो बंद हो जाता है कमल का फूल, और सवेरे फिर पूरा खुल जाता है, खिल जाता है, अस्त होने पे वापस बंद हो जाता है। ऐसी कमल का फूल होता है, सूर्य उदय से वो खिलता है, सूर्य के अस्त होने पे अपने आप को समेट लेता है, बंद कर लेता है अपने आप को। तो भौरा अगर मान लो उसमें रस ले रहा है और वो देख रहा है कि फूल बंद हो रहा है, मगर रस लेना छोड़ता नहीं है, वो अंदर ही बंद हो जाता है। अब बंद होने में वो समझ जाता है कि मैं बंद हो गया हूँ, वो चाहे तो उन कोमल पत्तियों को काट के बाहर आ सकता है, क्योंकि भौरे के अंदर में इतनी ताकत होती है, वो अपना घर लकड़ी में छेद करके बनाता है। कभी कभी अगर आप लोग के घरों में कभी भौरे ऐसे आए होंगे, देखे होंगे, तो कभी पैलमेट में, कभी कहीं ऐसे वो अपना घर गोल गोल बना लेते हैं, लकड़ी में छेद बना के रहता है। मतलब भौरे के अंदर इतनी शक्ति है कि लकड़ी को भी काट सकता है, लेकिन वो कमल के फूल की कोमल पत्तियों को नहीं काट पाता, क्योंकि वो रस लेने में ही डूबा रहता है। कहता है मैं इसी में कुर्बान हो जाऊं, लेकिन मगर रस लेना तो ना छोड़ूं ना। तो ये भी स्थिति होती है कि भले हम शरीर रूप से समाप्त हो जाए, लेकिन हम सत्संग का, हम ज्ञान का रस लेना तो ना छोड़ें। तो दुनिया में कई किस्म के लोग हैं, कई तरह के हैं। अपने से पूछो तुम किस प्रकार के, फिर बताना तुम लोग बाद में तुम लोग किस प्रकार के। आज के लिए इतना काफ़ी है तुम लोग के लिए, बहुत सुन लिया।